नमस्कार दोस्तों, आपको स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। अगर आप बीपीएससी टीआरई 4 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। आज हम लेके आए हैं टॉप 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं, जो पूरा सीरीज चलेगा। फर्स्ट पार्ट में टॉप 20 लेके आए हैं, साथ में उसके एक क्वेश्चन 5 क्वेश्चन के बराबर होगा। उसमें डिस्कशन भी हम पॉइंट्स, जो मेन पॉइंट्स होगा वो 5 मेन पॉइंट्स लिखे हैं। इस पूरी सीरीज में हम जीएस को कवर करेंगे। फर्स्ट पार्ट में 20 क्वेश्चन लेके आए हैं, तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 26 जनवरी 1950। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इसे 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, यानी संविधान के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। अगला है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। अगला पॉइंट देखते हैं, प्रस्तावना की शुरुआत हम भारत के लोग से होती है। भारत को संप्रभु राष्ट्र कहा गया है। भारत को समाजवादी और पंथ निरपेक्ष कहा गया है। भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। प्रस्तावना में न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की बात की गई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में लिखा गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भाग 3। मौलिक अभिधान संविधान के भाग 3 में है। ये अनुच्छेद 12 से 35 तक है। वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। पहले संपत्ति का अधिकार भी था। जिस समय संविधान लागू हुआ था उस समय मौलिक अधिकार 7 था। संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है, तो इसलिए अब मौलिक अधिकार 6 है। तो पहले संपत्ति का अधिकार भी मौलिक अधिकार था, लेकिन उसे हटा दिया गया। संपत्ति का अधिकार अब कानूनी अधिकार है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निर्वाचन मंडल। राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। यह निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। इसमें निर्वाचित संसद शामिल होते हैं। राज्य की विधानसभाओं की निर्वाचित सदस्य भी शामिल होते हैं। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। चलिए अगला देखते हैं। भारतीय संसद के कितने सदन हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2। भारतीय संसद के 2 सदन हैं। पहला सदन लोकसभा, दूसरा सदन राज्यसभा। लोकसभा को निचला सदन कहा जाता है, राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोथल। लोथल गुजरात में स्थित है। यह सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था। यहाँ गोदी के प्रमाण मिले हैं। यहाँ व्यापार के भी प्रमाण मिले हैं। यह सिंधु सभ्यता के महत्वपूर्ण नगरों में से एक था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की। उनके गुरु और सलाहकार चाणक्य थे। मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। चंद्रगुप्त के बाद बिंदुसार शासक बने, यानी उनके बेटे बने। बिंदुसार के बाद उनके पुत्र अशोक बने। चलिए अगला देखते हैं। 1857 का विद्रोह सबसे पहले कहाँ से शुरू हुआ? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेरठ से। विद्रोह 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुआ। इसके बाद विद्रोह दिल्ली पहुंचे। बहादुर शाह जफर को नेता बनाया गया। मंगल पांडे का संबंध बैरकपुर से था। 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहते हैं।
अगला पॉइंट से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1885 ईस्वी। कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई। इसकी स्थापना एवं होम की भूमिका थी। पहला अधिवेशन बम्बई में हुआ। पहले अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी बने। कांग्रेस ने स्वतंत्रता आंदोलन में अहम भूमिका निभाई। अगला है भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1942। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ। प्रस्ताव 8 अगस्त 1942 के पास हुए। महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया। इसका उद्देश्य अंग्रेजों को भारत से बाहर करना था। यह स्वतंत्रता आंदोलन का महत्वपूर्ण चरण था। चलिए अगला देखते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गंगा। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। इसका उद्गम हिमालय के गंगोत्री ग्लेशियर से है। भागीरथी और अलकनंदा देवप्रयाग में मिलती है। गंगा का मैदान बेहद उपजाऊ है। गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में मिलती है। अगला है बिहार की प्रमुख नदियां में से कौन सी गंगा की सहायक नदी है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गंडक। गंडक गंगा की सहायक नदी है। इसका उद्गम नेपाल के हिमालय से होता है। यह बिहार के कई जिलों से होकर बहती है। गंडक का प्रवाह उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम में है। यह अंत में गंगा नदी से मिलती है। चलिए अगला देखते हैं। भारत में मॉनसून किस प्रकार की पवन है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मौसमी पवन। मॉनसून मौसमी पवन होती है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून मुख्य वर्षा लाता है। मॉनसून सामान्यतः जून में भारत में प्रवेश करता है। मॉनसून से भारत में वर्षा होती है। कृषि मॉनसून पर बहुत निर्भर करती है। चलिए अगला देखते हैं। काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कपास। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। यह कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम है। इसमें नमी रोकने की अधिक क्षमता होती है। यह दक्कन के पठारी क्षेत्र में पाए जाते हैं। यह बेसाल चट्टानों के उपेक्षे बनती है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है पृथ्वी की सबसे बाहरी ठोस परत कौन सी है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भूपरपट्टी। पृथ्वी की सबसे बाहरी ठोस परत भूपरपट्टी है। इसके निचले मटल और सबसे अंदर क्रोड है। भूपरपट्टी महाद्वीपीय और महासागरों दोनों प्रकार की होती है। भूकंपीय तरंगों के अध्ययन से संरचना ज्ञात होते हैं। भूपरपट्टी की मोटाई अलग अलग जगह पर भिन्न होते हैं। अगला है मानव शरीर में रक्त पंप करने वाला अंग कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हृदय। हृदय रक्त को पूरे शरीर में पंप करता है। मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं। दाएं भाग अशुद्ध रक्त को फेफड़े में भेजता है। बाएं भाग शुद्ध रक्त को शरीर में भेजता है। हृदय लगातार बिना रुके कार्य करता है। चलिए अगला देखते हैं। पौधों में प्रकाश संश्लेषण मुख्यतः कहाँ होते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पत्ती। प्रकाश संश्लेषण पत्तियों में होते हैं। इसमें क्लोरोफिल नामक पदार्थ होते हैं। सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का उपयोग होता है। कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का उपयोग होता है। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन गैस निकालती है। अगला है जल का रासायनिक सूत्र क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी H2O। जल का रासायनिक सूत्र H2O है। इसमें 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है। जल जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। शुद्ध जल सामान्यतः उदासीन होते हैं। जल 3 अवस्थाओं में पाया जाता है ठोस द्रव गैस। चलिए अगला देखते हैं। विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एम्पियर। विद्युत धारा की एसआई इकाई या यूनिट एम्पियर है। विभवांतर की इकाई वोल्ट है। प्रतिरोध की इकाई ओम है। शक्ति की इकाई वाट है। ऊर्जा की इकाई जूल है। प्रतिरोधकता का हो जाएगा ओमीटर। न्यूटन का प्रथम नियम किससे संबंध है? जड़त्व से। इसका आंसर हो जाएगा जड़त्व से। प्रथम नियम जड़त्व के नियम से संबंधित है। कई वस्तु अपनी अवस्था में परिवर्तन नहीं करती।
बाहरी असंतुलित बल लगने पर अवस्था बदलती है। जड़त्व वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। न्यूटन के गति के 3 नियम है। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा हो। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने बीपीएससी टीआरई 4.0 के महत्वपूर्ण प्रश्न की शुरुआत की है और बीपीएससी टीआरई 4.0 के टॉप 500 क्वेश्चन सीरीज के अगले भाग के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।